हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम करने वाले हैं फाइल एलोकेशन और फाइल एलोकेशन मेथड्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपका अभी भी हम कवर कर रहे हैं, फाइल प्रोसेसिंग। तो थोड़ा सा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि हमारे पास फाइल को अलोकेट करने के डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेट करता है कि आपकी फ़ाइल जब स्टोर की जा रही है आपके डिस्क के ऊपर, तो एक्चुअली में स्टोर कैसे की जा रही है। तो आप देखोगे सॉरी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका मेन रोल है कि वो आपकी फाइल्स को मैनेज करता है और वो आपको एक लॉजिकल व्यू देता है जिससे आप फाइल जो भी आपने स्टोर की उनको आप देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एटसेट्रा। तो बेसिकली फाइल सिस्टम करता क्या है, ये आपके जो भी यूज़र है उसको फ्री कर देता है इंटरनल डिटेल से हार्डवेयर की, और आपको एक बहुत ही इजी मेथड प्रोवाइड करता है फाइल को बेसिकली फाइल के साथ डील करने का। तो आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो फाइल को डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिवाइसेस के बीच में भी। तो जो आपके पास अलोकेशन मेथड है, ये मेथड क्या करते हैं, जब भी आपकी फ़ाइल क्रिएट की जाती है तो ये आपकी फ़ाइल के लिए जो ब्लॉक्स हैं उनको स्टोर करते हैं आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप फाइल को स्टोर कर सकते हो। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होंगे। तो आपके पास है कंटिन्यूस अलोकेशन मेथड है एक, दूसरा है लिंक लिस्ट अलोकेशन और तीसरा है इंडेक्स्ड अलोकेशन। तो मैं इनका बहुत ही बेसिक सा वर्जन आपको बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये तीनों मेथड कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कंटीन्यूअस एलोकेशन, और कंटीन्यूअस एलोकेशन का मतलब है कि जो भी फाइल आपकी स्टोर की जाएगी उसको हम कंटीन्यूअस ब्लॉक्स में यानी कि कंटीन्यूअस ब्लॉक्स में सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करेंगे। तो इसका आपको बेनिफिट ये रहता है कि जब भी आप उस फाइल को रीड कर रहे होते हो तो आपके हेड की बहुत कम मूवमेंट होती है, एक के बाद एक जो है आपके ब्लॉक्स जो है स्टोर किए गए होते हैं। तो रीड और राइट जो है थोड़ा सा ईजी रहता है हेड के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि हमारा टारगेट रहता है कि हम जो वीर एंड टेयर है आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज की, उसको हम कम से कम करते जाएं। तो आप देखोगे कि जो कंटिन्यूस एलोकेशन है मेथड, ये बेसिकली करता क्या है, ये आपके पास जो भी फाइल है आपके फाइल सिस्टम में उसका रिकॉर्ड रखता है और ये बताता है कि फाइल जो है किस ब्लॉक से किस ब्लॉक तक एक्चुअली में स्टोर की गई है। तो एक बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। सपोज कर लेते हैं ये वो आपके ब्लॉक्स हैं, नंबर लिखे हैं मैंने 1 से लेकर 24 तक। तो इन ब्लॉक्स में आपकी फ़ाइल जो है स्टोर की जानी है। तो आपका फाइल सिस्टम क्या करता है, ये एक सैम्पल फाइल सिस्टम है। ऑफ कोर्स जो मॉडर्न फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं थोड़े से अलग होंगे, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए ये बहुत इजी है। तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास फाइल है, यहाँ पे फाइल का नाम रहेगा और फाइल सिस्टम क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा कि वो फाइल जो है कौन से ब्लॉक से शुरू है और कौन से ब्लॉक पे वो ख़त्म होती है। क्योंकि हमें सिर्फ शुरुआत और एंड पॉइंट ही बताना है कि फाइल कहाँ से कहाँ तक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि फाइल जो कंटिन्यूसली स्टोर्ड है, तो जैसे मान लेते हो आपके पास एक फाइल है F1 है और ये ब्लॉक नंबर 2 से शुरू होती है और ब्लॉक नंबर 4 तक जाती है। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉक नंबर 2 से लेकर 4 में आपकी एक फाइल जो है स्टोर की गई है। उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं आपके पास फाइल 2 है, ये 9 नंबर ब्लॉक से शुरू होती है, 13 तक जाती है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली आपकी स्टोर की गई है। ये थर्ड फाइल है जो ब्लॉक नंबर 17 से शुरू होती है और 24 तक जाती है। अगेन आप देख सकते हो इस तरीके से स्टोर्ड है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमने 3 फाइल स्टोर की है अपने डिस्क के ऊपर, लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास बहुत सारी जगह जो खाली है। आप देख सकते हो ये जगह खाली है और ये सिर्फ 3 ही ब्लॉक हैं और ये आपके पास 4 ब्लॉक्स की जगह बची हुई है। तो अगर मान लेते हैं आपके पास कोई फाइल आती है और उस फाइल का जो साइज़ है दैट इज़ 5, तो आपके इस सिचुएशन में हम उसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 5 ब्लॉक्स जो है कंटिन्यूस अवेलेबल नहीं है स्टोरेज के लिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास एक्चुअली में 8 ब्लॉक्स अवेलेबल। आप देखोगे ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 8 ब्लॉक हैं। पर 8 ब्लॉक होने के बावजूद भी हम बेसिकली सिर्फ 4 ब्लॉक तक की ही फाइल को स्टोर कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो अलोकेशन है वो कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस अलोकेशन में आपके पास जब इस तरीके के होल क्रिएट हो जाएंगे तो आप उसमें बड़ी फाइल को स्टोर नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सिस्टम के साथ ये है कि आपको बहुत डिफिकल्ट रहता है अपनी फाइल के लिए स्पेस ढूंढना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टेक्निक डिप्लॉय करता है कि
कहाँ पे उसको फाइल को फिट करना है इन ब्लॉक्स के अंदर। जैसे इसी का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास सिचुएशन है और आपके पास एक नई फाइल आती है जिसको 3 ब्लॉक की ज़रूरत है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो 3 ब्लॉक कहाँ अलोकेट की जाएँ। एक तो तरीका ये है कि वो यहाँ अलोकेट कर दे जहाँ पे उसको 3 ब्लॉक मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब है जहाँ पे आपकी फाइल जो है बिल्कुल बेस्ट वे में फिट हो सकती है। और एक दूसरा है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट का मतलब है बहुत बड़ा ब्लॉक यूज़ कर लो और उसमें आप छोटी सी फाइल को स्टोर कर दो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों मेथड के अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है। तो सबसे पहला है कि अगर आप वर्स्ट फिट यूज़ करते हो, वर्स्ट फिट में शायद आपको जल्दी मिल जाएगा अलोकेशन, और फर्स्ट फिट में आपको जो सबसे पहला ब्लॉक मिलेगा जहाँ फाइल स्टोर हो सकती है वहाँ पे हम उसको करेंगे। और बेस्ट फिट में वो ब्लॉक जहाँ पे वो बेस्ट फिट हो सकती है वहाँ पे हम फाइल को स्टोर करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होती है। ये जो आप देख रहे थे, ये जो स्पेस आप देख रहे थे जो वेस्ट हो रहा था, इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको फाइल को बेसिकली कंटिन्यूस स्टोर करना है। इसी वजह से कुछ फाइल्स जो हैं शायद उनके लिए रिक्वेस्ट जो डिनाई भी हो सकती है स्टोरेज के लिए, कि आपके पास कंटिन्यूस स्पेस जो है अवेलेबल नहीं है, डिस्पाइट कि आपके पास पार्ट्स में शायद स्पेस अवेलेबल हो सकता है। दूसरा आपके पास मेथड है, इसको हम लिंक लिस्ट एलोकेशन कहते हैं। तो लिंक लिस्ट में बेसिकली होता क्या है कि आपकी फाइल जो है वो इस तरीके से अलॉट की जाती है बाय यूजिंग अ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट की खासियत क्या रहती है कि लिंक लिस्ट में हमेशा एक लिंक रहता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ में। तो आपकी फाइल को हम नॉन कंटिन्यूस वे में अलोकेट कर सकते हैं। तो आपकी फाइल जहाँ से शुरू होती है जिस ब्लॉक से, उस ब्लॉक में एक पॉइंटर रहता है जो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, और इस तरीके से उस ब्लॉक का एक और पॉइंटर रहेगा जो उससे नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा, एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए स्टोरेज है, ये हमारा फाइल सिस्टम है। तो आप देख सकते हो कि एक फाइल जो है वो किस तरीके से स्टोर्ड है कि स्टार्ट हो 2 ब्लॉक नंबर 2 पे शुरू है और 12 नंबर ब्लॉक पे ख़त्म है। तो आप देख सकते हो कि 2 पे शुरू होगी, 2 में पॉइंटर रहेगा जो कि नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो वहाँ का पॉइंटर 5 को पॉइंट करता है, 5 का पॉइंटर 10 को करता है, एंड सो ऑन। और ये जो लास्ट है, जो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये लास्ट ब्लॉक है, डिनोट करता है कि आपकी फाइल जो है लास्ट ब्लॉक पे पहुंच गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी फाइल जो है वो नॉन लीनियर वे में स्टोर की जाती है। तो उसी तरीके से आप दूसरी फाइल को भी स्टोर कर सकते हो लिंक लिस्ट के थ्रू, और तीसरी फाइल को भी। लेकिन आप देख सकते हो कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप नॉन कंटिन्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट से छूट जाएगा, मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है कंटिन्यूस स्पेस की। तो लिंक लिस्ट से उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है, तो यानी कि आप स्पेस को बचा रहे होते हो। दूसरी बात यह है कि आपकी फ़ाइल अगर उसका साइज़ बढ़ना है तो इन फ्यूचर तो वो हो सकता है, जस्ट आपको लिंक लिस्ट के एक और ब्लॉक ऐड करना है। आपकी हेड की जो मूवमेंट है वो शायद ऑप्टिमम नहीं रहेगी, क्योंकि हेड मूव करेगा पहले एक ब्लॉक पे फिर किसी और ब्लॉक पे, एंड सो ऑन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि अगर आपका कोई ब्लॉक करप्ट हो जाता है तो बेसिकली वो उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को भी करप्ट कर देगा, जिससे कि आपकी सारी की सारी फाइल का जो लिंक है वो ख़राब हो सकता है, और जिससे कि आपके पास फाइल एरर आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन का, यानी कि ऐसी स्कीम का आपको बेनिफिट ये है कि आप स्पेस बचा रहे हो, लेकिन एरर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तीसरा आपके पास है इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन में बेसिकली रहता क्या है कि आप एक ब्लॉक को यूज़ करते हो एज ए इंडेक्स, और उस इंडेक्स में सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन रहती है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जो इंडेक्स ब्लॉक रहता है वो एक गाइड की तरह काम करता है कि बाकी पॉइंटर जो है कहाँ कहाँ पे, यानी बाकी ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपके पास जो एंट्री रहेगी फाइल सिस्टम में, फाइल का नाम है, फिर उसका इंडेक्स ब्लॉक रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये फाइल F1 है और इसका इंडेक्स ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 20, और ये जो ब्लॉक नंबर 20 है इसमें आपके पास वो सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन रहेगी कि फाइल जो है किस ऑर्डर में कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है। तो अगेन आप देख सकते हो कि नॉन लीनियर वे में आप फाइल को स्टोर कर सकते हो इस तरीके से। और आप देख सकते हो कि ये जो इंडेक्स ब्लॉक है ये सर्व करता है कि बाकी के ब्लॉक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडेक्स ब्लॉक करप्ट हो गया तो आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी, लेकिन बाकी ब्लॉक्स जो हैं आपके सुरक्षित रहेंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इस इंडेक्स ब्लॉक में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडेक्स ब्लॉक एलोकेशन क्या करता है, ये कंटीजियस और लिंक लिस्ट की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर देता है।
और पॉइंटर की जो मिंगलिंग है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है ब्लॉक्स को। लेकिन आपको एक्स्ट्रा स्पेस खर्चना पड़ता है क्योंकि हर फाइल में एक इंडेक्स ब्लॉक बनेगा, पर चलो वो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो आप पूरी कर सकते हो। तो ये आपके पास 3 मेथड बन जाते हैं जिससे आप फाइल को बेसिकली क्रिएट कर सकते हो अपने सिस्टम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्री स्पेस आपके पास रहता है आपके हार्ड डिस्क पे, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो काइंडली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।